रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूरोपीय संघ यानी नाटो के मुताबिक रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के 6,77,000 नागरिकों ने देश छोड़ दिया है। वहीं अब इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। अपने संबोधन में रूस के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए बाइडेन ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। उन्होंने पुतिन के युद्ध के निर्णय को गलत ठहराया है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के साथ पूरी प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि बाइडेन ने एक बार फिर से साफ किया कि अमेरिका रूस के साथ सीधे युद्ध के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेगा। जो बाइडेन ने इस दौरान यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के लिए अमेरिका के एयर स्पेस को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस किसी भी तरह अपने कदम पीछे लेने को राजी नहीं है और यूक्रेन के कीव, खार्किव, मारियोपोल शहर सहित कई स्थानों पर लगातार हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े इस विवाद से ग्लोबल शेयर बाजारों के खराब सेंटीमेंट का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी पड़ा है। बीते दिन अमेरिकी बाजारों में जोरदार गिरावट के साथ ट्रेड बंद हुआ तो इसका असर भी भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। शेयर बाजार की गिरावट बढ़ गई है और सेंसेक्स 900 अंक से भी ज्यादा टूट चुका है। इस युद्ध के चलते भारतीय छात्र भी मुश्किल में फंस गए हैं। बीते दिन यूक्रेन में फंसे एक भारतीय छात्र ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अब भारत सरकार और ज्यादा घिर गई है और विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। ऐसे में अब सरकार जल्द से जल्द सभी भारतीयों को निकालने की कोशिश में लगी हुई है और यूक्रेन में फंसे 200 स्टूडेंट्स को इस्तांबुल के रास्ते भारत लाया गया है। अब देखना होगा भारत सरकार और क्या कदम उठाती है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पूरा जोर लगा रही हैं। 6वें और 7वें चरण के लिए मायावती ने भी ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ मुसलमानों को भी साधने की कवायद और तेज कर दी है। मायावती ने सत्ता में आने पर ब्राह्मण समाज को सुरक्षा, सम्मान और तरक्की का भरोसा दिलाया तो मुसलमानों को सपा और कांग्रेस से सतर्क रहने के लिए भी कहा। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी मुसलमानों को डराने वाली पार्टी है। छोटे छोटे मामलों में मुसलमानों को बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर जेल भेजा गया है। इस बार बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। साथ ही केंद्र की गलत नीतियों के कारण गरीब बेरोजगार परेशान है। बीजेपी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि भारत के हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, तो बीजेपी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? आपको बता दें कि यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता काफी अहम भूमिका में है। सूबे की कुल 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना सियासी असर रखते हैं। इसीलिए सभी दल मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुस्लिम मतदाता किसके साथ जाएगा? कुशीनगर जिले में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया है। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस हमले का आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी पिता पर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही जनता से बीजेपी को हराने के लिए वोट देने को कहा है। अब संघमित्रा मौर्य खुलकर बीजेपी का विरोध कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के बाद उनके समर्थक धरने पर बैठ गए थे और हमले की जांच की मांग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। ये हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को घेरा है। सुरक्षा कारणों के चलते कुशीनगर में कैंपेन के दौरान मैं दूसरी कार में बैठा था। बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे, पत्थर और हथियारों के साथ वहां बैठे थे। उन्होंने मेरी कार पर हमला किया। इस तरह की घटनाएं बीजेपी के संरक्षण में हो रही हैं। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर 3 मार्च को मतदान है। इसी सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। मौर्य को ओबीसी समाज का बड़ा नेता माना जाता है। स्वामी के जरिए अखिलेश यादव सूबे में मौर्य वोटों को साधने की कवायद में है। फाजिल नगर के सियासी समीकरण स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में है। शायद यही वजह है कि स्वामी बीजेपी के निशाने पर है।